हेलो दोस्तों, मूवी सिनेमा एक्सप्लेन चैनल में होने के लिए आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे नाउ यार मूवी के बारे में, जहां गवर्नमेंट के पास खाने पीने की चीजों का शॉर्टेज है और पॉपुलेशन को रोकने के लिए बच्चों और औरतों को जो मां बनने वाला है उसे मारना पड़ता है। कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी के शुरू में हम एक गाड़ी को देखते हैं, जिसमें रेडियो पर बताया जा रहा था कि गवर्नमेंट के पास खाने पीने की चीजों का शॉर्टेज है, तो इसीलिए उन्हें बच्चों और औरतों को जो मां बनने वाली है उन्हें मारने का कदम उठाना पड़ा, ताकि और पॉपुलेशन अब आगे ना बढ़ सके। फिर हमें उसी गाड़ी में आदमी निकलता हुआ दिखाया जाता है, जो बहुत से लोगों को यहाँ पर लेकर आया था। उन्हीं लोगों में एक कपल था, एक मियाँ नाम की लड़की अपने हस्बैंड के साथ थी। ये सब लोग अब एक कंटेनर में बैठ जाता है। कंटेनर में एक औरत अपने टैब में खबर देखती है कि गवर्नमेंट यहाँ पर खाने की कमी की वजह से बच्चों और माँ बनने वाले औरतों को मार रहा है। ये सब देखने के बाद मियाँ बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि वो भी माँ बनने वाली थी। इसीलिए मियाँ और उसका हस्बैंड, जिसका नाम निकू होता है, वो दोनों कंटेनर में बैठ के इस शहर को छोड़ के जा रहे थे। निकू बैठकर मियाँ से बातें करता है और साथ ही उसे एक चॉकलेट भी देता है। कहता है कि इसे तुम तब खाना जब हम अपना सफर खत्म करेंगे और दूसरे मुल्क पहुंच जाएंगे, जहां पर हम अपने बच्चे के साथ बहुत खुश रहने वाले हैं। मियाँ दरअसल इस बच्चे से पहले मियाँ के और एक बेटी भी थी, जिनको यहाँ के पुलिस ने मार दिया था। अब इनके बातों के बीच कंटेनर का दरवाजा बजने लगता है। जब निकू देखने जाता है तो एकदम से दरवाजा खोल गया था। अंदर और भी बहुत से लोग आते हैं। इस कंटेनर में बहुत सारे लोग जमा हो गए थे, इसीलिए बाहर खड़ा एक आदमी, जिसके हाथ में गन था, वो कहता है आधे लोग बाहर आ जाओ, हमारा दूसरा कंटेनर आ रहा है, बाकी उसमें जाएंगे। तभी निकू को भी उन लोगों के बीच गन दिखाकर निकाल दिया जाता है। मियाँ कंटेनर के सुराग से देखती है। निकू को 107 नंबर की कंटेनर में भेजा जा रहा था। निकू मियाँ से फोन पर बातें करता है। वो उससे कहता है फिक्र मत करो, हम दोनों एक ही जगह पर जा रहे हैं, हम इकट्ठे हो जाएंगे। बस तुम्हें सफर के दौरान अपने और मेरे बच्चे का ख्याल रखना और किसी पर भी भरोसा मत करना। मियाँ का कंटेनर चलने लगता है। रास्ते में वो देखते हैं गवर्नमेंट के पुलिस बाहर औरतों को जमा करके, जो खास तौर पर मां बनने वाले हैं, उन्हें मार रहा है। कुछ देर के बाद कंटेनर रुक जाता है। मियाँ सुराग से देखता है कुछ ऑफिसर ने कंटेनर को तलाशी के लिए रोक लिया था। अब कंटेनर को खोलकर जब चेक किया जाता है तो उन्हें पूरा खाली मिलता है। दरअसल इस कंटेनर के अंदर छुपने की खुफिया जगह थी। सभी लोग उधर छुप गए थे। ऑफिसर जब गोली चलाता है तो उसे भी पता चल गया था कि अंदर खाली बहुत सी जगह है। अब पुलिस ऑफिसर सबसे कहता है देखो, खुद ही सब लोग बाहर आ जाओ, वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। ये सुनकर मियाँ उस कंटेनर के अंदर रखे बॉक्स के ऊपर चढ़ गया था। तभी वहाँ पर एक लड़की जान बचाने के खातिर दरवाजा खोल देता है। जैसे ही वो बाहर आता है, ऑफिसर उस पर गोली चला देता है और फिर एक एक करके सबको मार दिया जाता है। सबको खत्म करने के बाद ऑफिसर एक हुक्म देता है कि यहाँ से लाशों को ठिकाने पर लगाकर कंटेनर को साफ करके शिप में भेज दिया जाए। ऑफिसर के आदमी ऐसा ही करता है। मियाँ, जो कि ऊपर की तरफ जाकर छुप गई थी, अब वो नीचे आती है और निकू को फ़ोन लगाकर बात करने की कोशिश करती है, मगर निकू का फ़ोन बंद आ रहा था। इससे मियाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर वो वहाँ पर मरे हुए लोगों के सामान को देखने लगती है जो कंटेनर में थे। उसे बैग से ड्रिल मशीन, चाकू और लाइट मिलती है, और भी बहुत सी चीज़ें मिलती है। मियाँ का कंटेनर शिप में रख दिया जाता है। रात भी हो गया था। तभी समुद्र में तूफान आ गया था। उस तूफान की वजह से मियाँ का कंटेनर जोर जोर से हिलने लगता है। वो मदद के लिए बहुत चिल्लाती है, मगर वहाँ पर कोई भी उसकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। कंटेनर अब जोर जोर से हिलने लगा था, जिस वजह से मियाँ का सर एक बॉक्स पे लगता है और वो बेहोश हो गई थी। अब जब सुबह होती है और मियाँ को होश आता है तो वो देखती है कि उसके कंटेनर बाकी कंटेनर की तरह पानी में डूब रहा था। वो निकू को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर उसका फोन भी टूट चुका था। पास के कंटेनर से आवाजें आ रही थी जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। वो अपने कंटेनर के सुराग से देखती है 107 नंबर वाला कंटेनर पानी में डूब गया है, जिसमें निकू था। अब अपने हस्बैंड की ऐसी मौत देखकर बहुत ज़्यादा टूट जाता है। सोचता है कि अगर निकू ही नहीं रहा तो मैं जिंदा रहकर क्या करूँगा। इसीलिए अब वो खुद को मारने की कोशिश भी करती है। तभी उसे अपने बच्चे का एहसास होता है। वो अपने बच्चे के बारे में सोचने लगता है, इसीलिए मरने का इरादा बदल लेता है। वो ये सोचकर खुश हो रहा था कि बहुत जल्दी इस दुनिया में उसका और निकू का बच्चा आने वाला है। यही सोचते सोचते वो सो जाती है। अब जब सुबह को उठता है, उसके कंटेनर में पानी भरने लगा था।
वो डूब रहा था। वो पानी से निकलने का कोशिश करता है मगर नहीं निकल पाती। तभी उसकी आंख खुल गई थी। इसका मतलब ये सिर्फ उसका एक सपना था। अब वो कंटेनर में रखी बॉक्सेस को देखती है जिसमें से उसे बहुत सारे प्लास्टिक के डिब्बे मिले थे। वो प्लास्टिक का इस्तेमाल करके सबसे पहले कंटेनर के सुराख को बंद करते हैं जिसमें से पानी आ रहा था। साथ ही वहाँ से मिले और भी सामान को इस्तेमाल करते हैं। उसने कंटेनर को अपने रहने के लायक बना लिया था। अगले दिन मिया का फोन बजता है जो कि निकू का था। वो उसे बताता है कि 107 नंबर वाले डब्बे से हमें निकाल लिया था। तुम फिक्र मत करो मिया, मैं जिंदा हूँ। मिया उसे अपने बारे में बताता है। कहती है निकू, मैं कंटेनर में फंसी हुई हूँ जो समुद्र के बीचों बीच है। वो फोन पर कहता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, बस तुम बच्चे का और अपना ख्याल रखना, क्योंकि हम पहले ही गवर्नमेंट के वजह से अपनी एक बेटी को खो चुके हैं। मिया को निकू से बात करके थोड़ा सुकून मिला था क्योंकि वो जिंदा है। अब वो कंटेनर में लोगों को बचा हुआ खाना खोजती है और उसे बहुत ही संभाल कर इस्तेमाल करता है। फिर एक रात समुद्र में तूफान आ जाता है। मिया बहुत ज्यादा घबरा गई थी। तभी उसे दर्द महसूस होता है और उसका बच्चा कंटेनर में ही पानी के अंदर जन्म लेता है। उसने इस तकलीफ को बिल्कुल अकेले बर्दाश्त किया। मिया ने एक बेटी को जन्म दिया था जिसे देखकर मिया बहुत खुश होता है। उसने उसे अपने गले से लगा लिया था। वो अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती है और समय के साथ साथ मिया भी ठीक हो गया था। मगर उसके पास पड़ा हुआ खाना अब खत्म होने वाला था। वो सोचता है कि आखिर कब तक ऐसा ही इस कंटेनर में बंद रहेगी। तभी उसे अपने सामने पड़ा ड्रिल पर नजर जाती है। वो उस ड्रिल मशीन को लेकर कंटेनर के ऊपर ड्रिल करके रास्ता बनाने की कोशिश करता है। तभी उसकी बेटी रोने लगती है। तब मिया नीचे जाता है और अपनी बेटी को चुप कराता है। अगले दिन मिया फिर से रास्ता बनाने की कोशिश करता है मगर अब ड्रिल मशीन भी बंद हो गया था। मिया ने गुस्से में उस ड्रिल को फेंक दिया था। तब उसे चाकू नजर आती है। वो उस चाकू से रास्ता बनाने की कोशिश करता है मगर चाकू भी टूट जाता है। मिया देखते हैं कि उसके पास अपना पीने के लिए ना पानी बचा है और ना ही खाना। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब था। वो बेहोश हो जाता है। उसने अपनी बेहोशी की हालत में उसकी बेटी नजर आती है जिसको गवर्नमेंट ने मार दिया था। उसे अपने पास निको भी महसूस होता है जो उससे बस यही कह रहा था, मिया इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने बहुत कोशिश की। तभी मिया के मुंह पर बारिश का पानी गिरता है। उसे होश आ गया था। वो अब एक कपड़े को फंसाकर कंटेनर के एक हिस्से को खींचती है और उसकी मेहनत रंग लाया था। रास्ता खुल जाता है और वो पहले डब्बों में पीने का पानी इकट्ठा करता है। फिर जब वो बाहर जाता है तो वो देखती है उसका कंटेनर समुद्र के बीचों बीच था जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। वो अब अपना बेटी को लाकर आसमान और समुद्र दिखाती है और कहती है हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। तभी उसे समुद्र में मछलियाँ नजर आती है। मिया को ये देखकर एक आइडिया आता है। वो मछलियाँ पकड़ने वाला एक कांटा बनाता है जिससे वो मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहा था मगर उससे एक भी मछली नहीं पकड़ी गई। वो बहुत थक चुकी थी और ऊपर ही लेट जाती है। तभी उसे आसमान पर प्लेन नजर आता है। अब मिया जल्दी से कंटेनर के अंदर जाकर शीशे का टुकड़ा लाता है ताकि वो उस चमक से प्लेन को अपने तरफ बुला सके। मगर जल्दी जल्दी में उसकी पाँव पर चोट लग जाती है लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और शीशे के टुकड़ों को लाकर प्लेन की तरफ करती है मगर वो प्लेन जा चुका था। वो मायूस होकर नीचे आ जाता है और अपने जख्म को ठीक करता है। साथ ही उसे बहुत सारे ईयरफोन पड़े हुए मिलती है। अब वो सारी रात जाकर ईयरफोन के तारों का इस्तेमाल करके एक जाली बनाता है। अगली सुबह वो उस जाली से मछलियाँ पकड़कर अपना पेट भरती है। वो कई दिन तक ऐसे ही मछलियाँ पकड़ती और अपना पेट भरती। उसने अपने पास पड़े हुए डब्बों में मछलियाँ पकड़कर रख लेती है। वो रोजाना अपना नंबर लिखकर प्लास्टिक के डब्बों में बंद करके बहा दिया करता था ताकि कोई तो उसकी मदद के लिए आगे आए। एक रात उसे निकू का फोन आता है जो कहता है मिया मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सका। हमारे कंटेनर को पुलिस ने पकड़ लिया है, मुझे गोली लगी है। मिया कहती है निकू हमारा बेटी हुई है जो बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। वो उसे अपने बेटी का आवाज़ भी सुनाती है कि तभी उसका फ़ोन बंद हो गया था। मिया बहुत रोता है और कंटेनर के ऊपर ही सो जाता है। ऐसे ही उसे कंटेनर में रहे 32 दिन गुजर जाते हैं। कंटेनर में जितने भी सामान था मिया ने सब इस्तेमाल कर लिया था जो उसका काम आ सकता था। अब वो कंटेनर के ऊपर डब्बों का इस्तेमाल करके एक छोटी सी कश्ती बनाती है जिसमें उसने अपने बेटे को लेटा दिया था और खाने के लिए मछली जमा करता है कि तभी उसे एक परिंदा नजर आता है जिसे देखकर वो सोचती है कि आसपास जरूर कोई कुछ है। थोड़ी ही देर में रात भी हो जाती है। मिया के कंटेनर में पानी भरने लगा था
उसके बेटी की तस्वीर कंटेनर में गिर गई थी। मियाँ जब उसे लेने जाती है तो उसका पाँव रस्सी में फंस गया था। तभी ऊपर से उसकी बेटी की छोटी कश्ती पानी में बह गई थी। मियाँ किसी तरह अपने पाँव को जैसे तैसे छुड़ाकर बाहर आता है, मगर अब उसे अपनी बेटी कहीं पर भी नजर नहीं आती है। वो पागलों की तरह यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं नजर आती। दूसरी तरफ मियाँ के बेटी के पास एक बहुत बड़ी व्हेल मछली आती है जो उस पर पानी गिराती है, और तब मियाँ की बेटी रोने लगती है। मियाँ अब उसकी आवाज़ सुनकर तैरकर उसके पास पहुँचती है और अपने बेटे से कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ, असल में तो तुमने मुझे बचाया है। इतना कहकर मियाँ उसी कश्ती में सहारा लेकर सो जाती है। जब सुबह होती है और मियाँ आँख खोलती है, वो डब्बा खोलकर एक मछली खाती है जो उसने अपने साथ लाया था। मियाँ अपनी बेटी को देखकर कहती है, हमने वो सब किया जो हम कर सकते थे, असल में तुमने मेरी जान बचाई है। तभी मियाँ आसमान पर कुछ परिंदे दिखती है और उनके लिए मछलियाँ फेंकती है। उसके आसपास बहुत सारे परिंदे जमा हो गए थे। तभी दूर से एक बोट से एक लड़की की नज़र उन परिंदों पर पड़ती है। वो अपने डैड को बोट वहाँ पर ले जाने को कहती है। जब वे उधर जाती है तो इन्हें मियाँ की बेटी मिलती है। वो लड़की एक कश्ती को देखकर सोचती है कि आखिर इतना प्यारा बच्चा वो भी पानी में किसी ने कैसे छोड़ दिया। तभी उन्हें मियाँ के बेटी के कश्ती के साथ एक रस्सी बंधी हुई नजर आती है। जब वो उस रस्सी को खींचती है जिसमें से मियाँ बाहर आता है, उसने दरअसल उस रस्सी को अपने हाथों पर बांध लिया था। वो मियाँ को ऊपर खींचता है। लड़की उसे बचाने की कोशिश करता है क्योंकि मियाँ बेहोश हो चुकी थी। वो लड़की मियाँ को किसी तरह से होश में लाने की कोशिश करता है, मगर मियाँ के सांस पानी में रहने के वजह से बंद हो गया था। जब मियाँ अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनती है तो उसे होश आ गया था। वो उसे पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। वो लड़की मियाँ के गोद में उसकी बेटी देती है। बोर्ड में लड़की के डैड मेडिकल बुला रहे थे। मियाँ सब को देखकर खुश थी क्योंकि उसकी और उसकी बेटी की जान को इन लोगों ने बचा लिया था। वो अपने नई जिंदगी के बारे में सोचकर रोने लगती है। मियाँ ने बहुत ही मुश्किलों का सामना किया था, आखिरकार उसने अपनी और अपने बेटी के जान को बचा लिया था। माँ बनने की ताकत ने उसे हर वो काम कराया जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। उसने एक बहादुर लड़की की तरह कंटेनर में बहुत से दिन गुजारे। मियाँ की इसी बहादुरी को दिखाते हुए इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।